पहले तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था भाई इस पूरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का, बट देन इन मोहतरमा ने जो हद पार करी है, मतलब बेवकूफी की ऐसी हद पार करी है, ऐसी हद पार करी है कि मेरे जैसे लेजी आदमी को, जिसको यूट्यूब से कोई लेना देना नहीं है, इज लाइक कि भाई इसके ऊपर वीडियो बनानी पड़ेगी, ठीक है, बहुत जरूरी है, साल में एक वीडियो बनाता हूं, वो इस टॉपिक पे बनेगी अब, ठीक है। तो फॉर द कॉन्टेक्स्ट लेट मी टेल यू ऑल गाइस कि हुआ क्या। एक साल पहले शताब ने ऑकवर्ड गोट के ऊपर एक वीडियो बनाई, जो कि ऑकवर्ड गोट ने अतुल सुभाष के केस पर बना रखी थी, और वो वीडियो फेयरली हिट हो गई, उस पर 1 मिलियन व्यूज आ गए। देन ऑकवर्ड गोट ट्राइड कॉपीराइट स्ट्राइकिंग शताब गंगवार, जो कि सक्सेसफुल नहीं हुई, क्योंकि ऑफ कोर्स इट वाज अंडर फेयर यूज। तो जब उसने कॉपीराइट स्ट्राइक मारी तो शताब ने अपनी ऑडियंस को बताया और एक वीडियो बनाई कि ये क्या बेवकूफ़ी है, क्योंकि आप भी एक कंटेंट क्रिएटर हो, मैं भी एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, दोनों दूसरों के कंटेंट पे अगर वीडियोस बना रहे हैं तो इट डजंट मेक एनी सेंस, राइट। बट एक साल बाद करवा चौथ आता है, मैम करवा चौथ पे एक वीडियो बनाती हैं, बढ़िया बढ़िया आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं इनके नाम पे, बढ़िया सेंसेशनलाइजेशन होती है, सब बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन शताब ने इनके ऊपर एक वीडियो बना दी, लाइक इन अ हेल्दी डेमोक्रेसी, जैसे एक हेल्दी डेमोक्रेसी में होता है, इसने यहाँ से बोला, उसने वहां से बोला, उसने अपना ओपिनियन दिया, इसने अपना ओपिनियन दिया। बट ऑकवर्ड गोट बीइंग अ फेमिनिस्ट, थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम यूके, speaking as psychologist, speaking as therapist, and an influencer with over 500k followers turned into an oppressor. I mean, उसने 4-5 कॉपीराइट स्ट्राइक्स फिर मार दिए। अब की बार थैंकफुली, थैंक्स टू गॉड, भगवान ने सुन ली औरतों की, भगवान ने सुन ली ऑकवर्ड गोट की। शताब के चैनल पे एक स्ट्राइक लग जाती है, शताब अगेन मेक्स अ वीडियो अबाउट इट एंड टेल्स हिज ऑडियंस कि देखो देखो भाई, ऐसे ऐसे हुआ है मेरे साथ, चैनल पे एक स्ट्राइक ऑलरेडी लग चुकी है, 2 स्ट्राइक और लग जाएंगी तो मेरा चैनल सारे डिलीट हो जाएंगे, जो कि जिसके अंदर मैनसूत्रा भी आता है, जिसके अंदर शताब गंगवार चैनल भी आता है, बहुत सारे चैनल्स आते हैं, एंड ही वाज लाइक कि आई एम अ बिट कंसर्न। तो जब शताब की ऑडियंस ने ऑकवर्ड गोट को बोलना शुरू किया कि ब्रदर व्हाट इज दिस, you are a very good person, why are you doing this, why oppressing anyone, right? So like any good oppressor, she didn't reply, उसने कोई रिप्लाई नहीं किया, कुछ नहीं किया। आफ्टर दैट जब इनको, इन्हीं की शायद ऑडियंस ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कमेंट सेक्शन में, या फिर जब लोगों ने इन्हें कैंसिल करना शुरू कर दिया इंस्टाग्राम पे, स्पेशली शताब की ऑडियंस ने, देन शी मेड अ वीडियो, नो, अ स्टोरी विदाउट द नेम ऑफ शताब। या दैट इज ग्रेट, ठीक है, शताब के नाम के बिना एक स्टोरी बनाई, वो अपलोड करी, और भाई साहब क्या 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 बढ़िया स्टोरी है, क्या बढ़िया किसी पीआर टीम से लिखवाई है, मतलब पूरा आइडिया प्रॉपर यूज किया गया उन्होंने कि भाई कैसे मैनिपुलेट कर दे ऑडियंस को, कैसे विक्टिम कार्ड भी खेल दे, मैनिपुलेट भी कर दे, अपने आप को ब्रेव भी दिखा दें और साथ में बेवकूफ भी दिखा दें। आओ लेट्स मूव ऑन टू द स्टोरी ऑफ हर। हाँ, तो स्टोरी स्टार्ट्स लाइक, some of you might be getting DMs from a group of men telling you to unfollow me. Thought I should give some context to this because you all have been messaging me about it. Great, बढ़िया बात, अच्छी चीज, हमें सुनना है। A year ago, a YouTuber with big following, big with exclamation mark, following, made a YouTube video on me and got the highest views he had ever gotten on his channels. Point number 1, blatant lie, blatant lie, योर ऑनर, ब्लेटेंट लाई। शताब भाई के 3 से 4 चैनल रह चुके हैं, अब उन 3-4 चैनल के अंदर शताब भाई पे कम से कम भी नहीं तो अच्छी खासी फॉलोइंग है, बिग फॉलोइंग है, आई एग्री, और उसके अंदर उनकी मोस्ट पॉपुलर वीडियो ये वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो के ऊपर 6.5 मिलियन व्यूज है। ये वीडियो आज से 9 साल पहले डाली गई थी, और एक फन फैक्ट, ये वीडियो इंग्लिश में है, और इस वीडियो की मेजर ऑडियंस यूएस और यूरोप की है, ठीक है, और यूएस और यूरोप की ऑडियंस से बहुत पैसा आता है, ठीक है शताब भाई, ठीक है। तो ये बात आगे याद रखना, अभी हम आगे चलते हैं। बिकॉज ऑफ हिज वीडियो आई स्टार्टेड गेटिंग आर एंड डी थ्रेट्स,
His audience is terrible, full of misogynistic men, not people, men. All right. तो ना फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑकवर्ड गोड से पूछना चाहता हूँ कि यू बीइंग अ सीनियर ऑफ मी इन साइकोलॉजी, आपने स्टैट्स पढ़े होंगे, है ना, रिसर्च पढ़ी होंगी, तो आपने ऐसा कौन सा सर्वे किया है जिसके अंदर आपको पता चला है कि श्वेताब गंगवार की जो ऑडियंस है वो पहली बात तो मेन है, सारी फुल ऑफ मेन है और फुल ऑफ मिसोजिनिस्टिक मेन है, क्योंकि मैं भी श्वेताब की ऑडियंस में आता हूँ, मेरी एक बहन है वो भी श्वेताब की ऑडियंस में आती हैं, मेरी साइकोलॉजी क्लासेस में बहुत सारी लड़कियां हैं जो श्वेताब की फॉलोअर्स हैं। तो आपको कैसे पता चला कि मिसोजिनिस्टिक मेन है? और दूसरी चीज, सलील जामदार, साइमन सेज, मिथ पैट, समय रैना, रोहन करियप्पा, वेदांत रस्ची, ये सारे लोग मिसोजिनिस्टिक है अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि ये सारे श्वेताब की फॉलोइंग में आते हैं, सारे श्वेताब को फॉलो करते हैं, ये सारे श्वेताब को बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मैम, यू ऑल गाइस बैड पीपल, मिसोजिनिस्टिक पीपल। अब थ्रेड्स के ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम सबको बहुत ज़्यादा शर्म आनी चाहिए कि ये कंटेंट क्रिएटर को ऐसे थ्रेड्स जा रहे हैं जस्ट फॉर मेकिंग हर कंटेंट, उसको मारने के थ्रेड्स दिए जा रहे हैं। दैट इज पथेटिक। नन ऑफ अस शुड सपोर्ट दैट, राइट? लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि हाउ डू यू नो कि वो श्वेताब की ऑडियंस ही आपको थ्रेड्स दे रही है? क्योंकि आपके ऊपर काफ़ी सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, आपके ऊपर बहुत सारे लोग आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, बहुत सारी न्यूज़ एजेंसीज आर्टिकल पब्लिश करती है जिन्हें आप अपलोड भी करते हैं, राइट, अपने फीचर्स के अंदर। तो आपको कैसे पता कि वो श्वेताब की ही ऑडियंस है? I mean, वो कहीं की भी हो सकती है, वो एनडीटीवी की हो सकती है। आपने तो वीडियो बनाई है कि आपके ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, तो क्या पता एनडीटीवी की ऑडियंस आकर के गाली दे रही हो। कोई एनडीटीवी की ऑडियंस तो भाई टीवी पे वहां पे गालियां चल रही होती है, न्यूज चैनल्स पे, तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि वहां से आपके पास वो ऑडियंस आई हो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन्होंने रिलीजन्स के ऊपर जो वीडियोस बनाई है, आई बिलीव कि रिलीजियस लोग बहुत गालियां देते हैं अगर आप उनके रिलीजन पे बोलते हो तो देर इज अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी कि आपको जो थ्रेट्स आ रहे हो वो उन रिलीजियस लोगों से आ रहे हो rather than Shwetab's audience. He realized if he makes video on me, he gets a lot of views. He then kept making videos on me. There are 7-8 of them now. देखो, आपको भी पता है, झूठ मत बोलो, ये बहुत बड़ा झूठ है। आपके चेहरे पे कोई व्यूज नहीं आते, क्योंकि अगर आते होते तो आपके तो 100 के सब्सक्राइबर्स होते यार यूट्यूब पे। कैसी बात कर रहे हो यार, कैसी बात कर रहे हो? मतलब थोड़ा रीजनिंग, थोड़ा लॉजिक, कम ऑन। और फैक्ट्स और स्टैट्स के लिए बता दूं कि शताब ने जो वीडियो अतुल सुभाष के टाइम पे इनके ऊपर बनाई थी, उसके ऊपर 1 मिलियन व्यूज गए थे सिर्फ उस एक वीडियो पे, क्योंकि उस वक्त वो वाला केस बहुत ज्यादा सेंसेशनलाइज था, बहुत ज्यादा। और बाकी सारी वीडियोस पे जहां तक मुझे याद है 80,000, 1,70,000, बट अब वो वीडियोस एग्जिस्ट नहीं करती, तो मैं वो डेटा दे नहीं सकता, क्योंकि मैम ने तो कॉपीराइट स्ट्राइक मारी है ना। Every time he made it, I would get the worst comments and DMs. His audience would come in thousands telling me they want me to be the next Nirbhaya and want to throw it on me. अगर आपको इतने भद्दे और घटिया कमेंट्स आ रहे हैं ना, ऐसी मेंटालिटी वाले लोग डिजर्व्स टू बी बिहाइंड द बार्स। आप FIR क्यों नहीं कर रहे हो? एंड आई एम ऑल बीइंग सीरियस राइट नाउ। इतने भद्दे कमेंट करने वाले लोग जेल में होने चाहिए। मतलब ऐसा तो सोचना भी, चलो सोचने पे हम लोग कोई पाबंद नहीं लगा सकते, मगर दे ऑल डिजर्व टू बी इन जेल। आपने FIR क्यों नहीं करी अभी तक? आप ये स्टोरी क्या खेल रहे हो? दे आर नॉट ओनली डेंजरस फॉर यू, दे आर डेंजरस फॉर वुमेन, दे आर डेंजरस फॉर ह्यूमैनिटी, दे आर डेंजरस फॉर मेन टू। ठीक है, तो I don't know why are you uploading all this here rather than going to police station. More such misogynistic men on YouTube saw his video on me, realized if they also made videos on me, they get a lot of views. BTW on YouTube, you make money via the views you get. क्या बात कर रहे हो आप? YouTube पे पैसा मिलता है, पता ही नहीं था यार। लेकिन मेरा पैसा कहां है? Where's my goddamn money? देखो, सबको पता है, ठीक है,
एवरीवन नोज हाउ एल्गोरिदम वर्क्स। इसलिए आप भी दूसरों के ऊपर कंटेंट बनाते हो, इसलिए आप भी दूसरों के ऊपर कंटेंट बना करके व्यूज लाते हो। और रही बात दूसरों के ऊपर वीडियोस बनाने की, तो आप भी तो बनाती हो, जैसे कि राशमानी पे, जैसे कि पूकी बाबा पे, जैसे कि ममता दीदी पे, जैसे कि अभिनव पे। भाई अभिनव पे तो पूरी एक सीरीज बना रखी है, पूरी एक सीरीज है वीडियोस की। अभिनव मतलब भाई बढ़िया भाई, है ना। तो चैनल तो आपका भी आपके चेहरे पे नहीं चल रहा है, तो ये बकवास की बातों को डाइवर्ट तो करो मत आप। आई मैसेज्ड हिम, ही डिडंट रिप्लाई। आई वुड लाइक अ प्रूफ ऑफ इट, इफ यू कैन प्लीज शेयर अ फोटोग्राफ ऑफ इट, प्लीज अ स्क्रीनशॉट, डबल टैप, एनीथिंग। आई वांट अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, क्योंकि भाई बहुत बड़ी झूठी औरत है यार। सॉरी ऐसे नहीं बोलना चाहिए। शी इज अ ग्रेट लायर, आई मस्ट से। आई एडमायर हर स्किल्स ऑफ लाइंग, नॉट इवन किडिंग। और पता है मेरी इंट्यूशन, ये कोई साइकोलॉजी वाइकोलॉजी सब कुछ नहीं है, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। मेरे को लगता है ना किसी बहुत स्ट्रिक्ट स्कूल में पढ़ी है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट स्कूल में, क्योंकि ऐसी स्किल उन्हीं बच्चों, उन्हीं लड़कों पे, उन्हीं लड़कियों पे होती है। ही डजंट केयर कॉज ही मेक्स मनी फ्रॉम द व्यूज। फॉर गॉड सेक्स प्लीज ये सब बातें मत करो, इतनी नार्सिस्टिक मत बनो कि कोई आपके ऊपर पैसों के। श्वेताब, स्पेशली श्वेताब, अरे भाई ही इज एन ऑथर, ही हैज बेस्ट सेलर्स, वो कोर्स बेचता है, कोर्स से मस्त पैसा आता है उसको, ठीक है। तो पैसे के लिए तो आपके ऊपर वीडियो नहीं बनाई है, आई एम टेकिंग गारंटी ऑफ दैट। क्योंकि पैसे के ऊपर भाई इतने बंदे, इतना कॉन्टैक्ट है उसको, वो किसी के साथ पॉडकास्ट कर लेगा, आपसे डबल ट्रिपल कमा लेगा वो इजिली। बट आई नो दैट कि उसने आपके ऊपर वीडियो पैसे के लिए तो नहीं बनाई है, ठीक है। तो ये बात दिमाग से निकाल दो प्लीज। और अगर उसकी कोई ऑडियंस है, प्लीज इतनी बेवकूफ झूठों पे मत मानो उसके। देर इज नो वे फॉर मी टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम हिज ऑडियंस कॉज आई कांट रिपोर्ट हिम टू द पुलिस। लेट्स बी ऑनेस्ट, दे वोंट डू एनीथिंग, ही लिव्स आउटसाइड इंडिया। मैडम आप ना 2025 में जी रहे हो, 25 में। आप एक साइकोलॉजिस्ट इन्फ्लुएंसर हो जिसके 5 लाख फॉलोअर्स हैं, ठीक है। 5 लाख फॉलोअर्स हैं आपके, ठीक है। और दूसरी चीज, आप एक अर्बन एरिया में रहते हो, ठीक है। आप कोई अबला नारी नहीं हो किसी गांव से जिसकी कोई नहीं सुनेगा। बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। और ये कोई 15वीं शताब्दी नहीं चल रही है जिसके अंदर शताब एक राजा है और वो अपनी सेना से कह रहा है कि युद्ध करो, युद्ध करो, उस बकरी को लेके आना है। ऐसा नहीं चल रहा है, 2025 में हो आप, प्लीज बिहेव लाइक दैट। और हमारे देश का कानून चाहे जितना मर्जी खराब हो, आई अश्योर यू कि आप अगर कुछ आप एफआईआर करेंगे तो कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लिया जाएगा। और अगर नहीं लिया गया तो जैसे आप शताब के पीछे कॉपीराइट स्ट्राइक मारने पे पड़े हुए हो ना, हम आपका सपोर्ट कर, मैं स्टिल हम नहीं बोलेंगे, मुझे नहीं पता दूसरों का। मैं भाई मैं फुल सपोर्ट करूंगा। आप प्रोटेस्ट के लिए कहोगे, मैं प्रोटेस्ट के लिए आऊंगा। कि अगर उन्होंने ऐसे भद्दे लोगों पे एक्शन नहीं लिया जिन्होंने आपके ऊपर इतने गंदे कमेंट्स करे हैं, और अगर कोर्ट में आप प्रूव कर देते हो ये श्वेताब ने करवाया है, देन अगेन आई सपोर्ट यू। बट प्लीज डू समथिंग, डोंट मेक शिटी क्लेम्स ऑन इंटरनेट just for the sake of your ego. This time when he made a video on me, his audience leaked my address and my parents' number. It's a safety threat for me. Again, zero proofs given, लेकिन I can just think of it कि ये बहुत बुरा हो सकता है अगर किसी के पेरेंट्स का नंबर लीक हो जाए, किसी का एड्रेस लीक हो जाए, जो कि बेकार चीज़ है और सच में एक बहुत बड़ा सेफ्टी थ्रेट है। बट नहीं हो रही एफआईआर, क्यों नहीं हो रही है एफआईआर? अगर इतना सब प्रॉब्लम हो रही है आपको तो प्लीज कीजिए। है, देश में कानून है, अंग्रेजों के नीचे नहीं है, तालिबान नहीं है, ये इंडिया है, ठीक है। कुछ कुछ काम होगा, आई अश्योर यू। एंड देन अगेन आप ये बात भी आपने शताब के ऊपर ही डाल दी, शताब की ऑडियंस पे, कि उन्होंने एड्रेस लीक कर लिया। भाई कोई भी कर सकता है, आपका एक ज्वेलरी का बिजनेस है, आपका एक थेरेपी का बिजनेस है, वहां से एड्रेस मेरे हिसाब से निकल सकता है इजिली।
ये तो शताब पे मत डालो। और मैं ये बात ना इसलिए बता रहा हूँ कि ये इनके 2 बिज़नेस है, क्योंकि आई एम डैम श्योर ये आगे चल के कह देंगी कि श्वेताब ने ना थ्रू सम कंपनी इसका एड्रेस लीक करवाया है, इनका एड्रेस लीक करवाया है। क्योंकि कंपनी के पास एड्रेस होता है पेमेंट के लिए, बिलिंग के लिए। तो किसी कंपनी को पता था, किसी ब्रांड जो इनके अगेंस्ट है, उन्होंने शताब के साथ मिलकर के एक पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा और उसमें इन्हें फंसाया है। आई एम डैम श्योर ये आगे ऐसा भी कह सकती हैं, बिकॉज आई एडमायर हर लाइंग स्किल्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बट आई कैन नॉट गेट हिज वीडियोज रिमूव्ड कॉज ही इज मैनिपुलेटिंग हिज ऑडियंस टू बुलिंग मी. It is not direct bullying, so no one will take it seriously. No one will take it seriously, right? I agree with you. Because that is not bullying, my friend. Bullying नहीं हो रही है आपकी. It's just कि आपने एक ओपिनियन दिया, उन्होंने एक ओपिनियन दिया, काउंटर ओपिनियन दिया. जब आपके पास कोई जवाब नहीं था उसके लिए, क्योंकि कोर्स आपके पास कैसे होगा, इतना कौन सोचे. बस ब्लेटेंट चीजें कह दो इंटरनेट के ऊपर, बस फ्लैटर्ड, मतलब इतनी ऑब्जेक्टिव चीजें कह दो, इतनी सिंपल चीजें कह दो. आजकल की बुद्धि लोगों में इतनी कम है कि उस पे भी व्यूज आ जाते हैं. तो आप पहली बात तो ये झूठ बोलना बंद करो. और दूसरी बात, श्वेताब गिव ओपिनियंस ऑन योर ओपिनियंस विच यू गिव ऑन अदर्स ओपिनियन, राइट? तो ओपिनियन पे ओपिनियन पे ओपिनियन हो रहा है यहाँ पे. आप भी दूसरों पे ही ओपिनियन दे रहे हो. इस बात को पूरा कोई तीसरा चौथा एंगल देने की कोशिश मत करो. ही हैज बीन इंस्टिगेटिंग हिज ऑडियंस टू सेंड मी आर थ्रेड्स फॉर अ ईयर नाउ. दिस इज टू मच, टू मच. ये सच में बहुत ज्यादा हो गया, ये नहीं करना चाहिए था. मैंने वो सारी 7-8 वीडियोस देखी है शताब की, एंड आई वाजंट इवन इंस्टिगेटेड टू लीव अ कमेंट बिलो हर वीडियो, लेट अलोन गिव हर थ्रेट्स. आई डोंट नो हाउ डज शी नो कि शताब ने इंस्टिगेट किया है लोगों को, क्योंकि मैं तो नहीं हुआ. खैर लोग हो भी सकते हैं ना भाई, लोग इंस्टिगेट हो सकते. सही बात. शी इज अ साइकोलॉजिस्ट, शी कैन, आई मीन शी बिलीव्स इट, इट इज ट्रुथ, राइट? एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई कैन बेट माई लाइफ ऑन इट कि शताब भाई ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते. ये हरकत नहीं कर सकते, दैट आई एम श्योर ऑफ. कुछ भी कह लो, ये हरकत नहीं कर सकते हो. अब इन्होंने इसके बाद एक और स्टोरी डाली है, ये रही, आप पॉज करके देख लेना. इसके अंदर भी शी इज सेइंग द सेम कि प्लीज़ आप लोग उनसे बात मत करो, उनके फॉलोअर्स को भी आप रिप्लाई मत करो, प्लीज़ उनके फॉलोअर्स को रिप्लाई मत करो आप, क्योंकि मैं कैंसिल हो रही हूँ. उनके फॉलोअर्स सच्ची बातें बता रहे हैं, उनके फॉलोअर्स को आप रिप्लाई मत करो क्योंकि उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं. डेंजरस मैडम, 5'11" फेमिनिस्ट, वेरी डेंजरस, बच के रहिए. नाउ एट द एंड लेट मी गिव माय कंक्लूसिव ओपिनियंस ऑन हर. देखो, बहुत सारे लोग इनके ऊपर वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे लोग इनके ऊपर आर्टिकल्स छापते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर मंदबुद्धि. वो वही बस कि इसने ए बोला है तो मैं जेड बोल देता हूँ, ठीक है, ऑपोजिट बोल देंगे, दैट्स इट. तो उसको शी डजंट गिव भाव टू देम. नाउ हियर कम श्वेताब. श्वेताब भाई गिव्स his opinions which are very thoughtful, I must say. Not all of them should be right, and he's not a god, right? तो उन ओपिनियंस का काउंटर ओपिनियन इन पे कभी होता नहीं, जो इनकी ईगो पे लग जाता है, ठीक है. और उसके बाद ये कॉपीराइट स्ट्राइक मारती हैं, क्योंकि अगर इवन इफ शी वांटेड कि ये गलत ओपिनियंस है, ये बहुत भद्दी चीजें हैं, तो शी कुड हैव कॉल्ड हिम आउट अर्लियर ना. वीडियो बना देती, वीडियो के अंदर बोल देती कि ये चीजें इसने बोली है, देखो ये ऐसे है, ठीक है, बहुत बढ़िया होता, काउंटर आर्ग्यूमेंट हो जाता, मस्त बात होती, डेमोक्रेसी सर्वाइव, ठीक है. बट शी लव्स टू बी ऑपरेसर, राइट? तो उन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी, ठीक है. अब क्या हो रहा है कि अब लोग इनके, अभी ये नया अपडेट है अपेरेंटली, वीडियो बनाते बनाता है, अब लोग इनके ब्रांड्स के पास जाकर के, जो भी ब्रांड इनसे कोलैबोरेट करते हैं, इनके इन्फ्लुएंसर दोस्त के पास जाकर के मैसेजेस डाल रहे हैं, कमेंट लिख रहे हैं कि यू फॉलो ऑकवर्ड गुड, दैट इज व्हाई वी आर अनफॉलोइंग यू, बिकॉज apparently she has given a copyright strike to one of the veterans, to one of the best YouTubers of India. So now she fears getting cancelled. अब
इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि इससे पहले तो इन्होंने कोई ओपिनियन दिया नहीं। इससे पहले तो इनका शताब गंगवार पे कोई ओपिनियन नहीं था। शताब वीडियो बना रहा था, शी वॉज लाइक कि दिस इज नॉर्मल, आई वुड गिव स्ट्राइक, दैट इज नॉर्मल, ऐसा भी कुछ इन्होंने पोस्ट किया था। बट नाउ शी इज गेटिंग फियर्ड। आई एम डैम श्योर वो डर रही हैं इस वजह से। अब उन्होंने अपनी कंपनी पीआर जो भी उससे बात करे होगा, तो उन्होंने कहा कि लेट्स गेट द बेस्ट कार्ड आउट, वन ऑफ द बेस्ट, नो नॉट वन ऑफ द बेस्ट, द बेस्ट कार्ड, द विक्टिम कार्ड। तो उन्होंने अपना विक्टिम कार्ड निकाल लिया। उन्होंने फेमिनिज्म भी बोल दिया, उन्होंने आर थ्रेड भी बोल दिया, उन्होंने डी थ्रेड भी बोल दिया, उन्होंने पेरेंट्स भी बोल दिया, उन्होंने अपने आप को इंटेलिजेंट भी दिखा दिया, उन्होंने अपने आप को ब्रेव भी दिखा दिया, उन्होंने अपने आप को इन्फ्लुएंसर भी दिखा दिया, उन्होंने अपने आप को इंसान तो नहीं दिखाया, उन्होंने अपने आप को बेवकूफ भी दिखा दिया। ये सारी बातें करके, ये सारी बातें पीआर की हैं, आई एम डैम श्योर। ठीक है, तो बस भाई मेरा तो यही ओपिनियन था इनके ऊपर। आप अपना ओपिनियन खुद बनाना, मेरा ओपिनियन बोरो करने की जरूरत नहीं है भाई। मैंने बहुत सोचा है, मेरा ओपिनियन किसी ने चुराया मत कर, मत कर लाला, मत कर। ठीक है, तो hasta la vista।